अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम अपना जो पेनी वर्थ है उसको मैं एक प्लांट से काफ़ी सारे प्लांट्स बनाना आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये जो आप मेरा पेनी वर्थ देख रहे हैं ये बहुत खूबसूरत इस मैंने प्लास्टिक के टब के अंदर ग्रो किया हुआ है। और इस टब की ख़ास बात ये है कि इसमें किसी किस्म का कोई ड्रेनेज होल नहीं है और माशाल्लाह से आप इसके अंदर ग्रोथ देखिए कि ये कितने अच्छे तरीके से इसके अंदर ग्रोथ हो रही है। और अब इसके साइड से रनर्स भी निकलने शुरू हो गए हैं। तो अब ये बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गया था, तो ये 2 मैंने फ्रिज के बॉक्सेस लिए हैं जिसमें हम वेजिटेबल्स वगैरह रखते हैं। तो ये 2 जो हैं मैं इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ। इन दोनों के अंदर भी किसी किस्म का कोई ड्रेनेज होल नहीं है। और पेनीवर्थ को इस तरह की वेल ड्रेन सॉइल या ड्रेनेज होल वाला पॉट बिल्कुल नहीं पसंद। इसको जो है वो आप बिल्कुल ऐसे पॉट में लगा सकते हैं जिसमें किसी किस्म का कोई होल ना हो। और इसके अंदर आप चिकनी मिट्टी भी यूज़ कर सकते हैं। और आप इसमें अच्छा फर्टिलाइज़र देंगे तो आपको इसी तरीके से अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा जिस तरीके से आप मेरा प्लांट जो है वो देख रहे हैं। तो अब इसको जो है वो रिपॉट करेंगे और इसके मैं 1 प्लांट से 4 प्लांट बनाऊँगी, क्योंकि अब इसकी ग्रोथ इस तरीके से हो चुकी है कि इसको कट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस टाइम पे भी कट नहीं करूँगी तो इसकी ग्रोथ जो है वो आगे ख़राब हो जाएगी। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, इस प्लास्टिक के टब के अंदर किसी किस्म का कोई ड्रेनेज होल नहीं है। आप बाहर से भी देख सकते हैं और मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ कि इस तरह के आप पॉट यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास वेस्ट पॉट हों, जिसको आप किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल ना कर सकते हों, तो उसको आप प्लांट लगाने के लिए, ख़ास तौर पे पेनीवर्थ लगाने के लिए इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी एक प्लांटर का आइडिया मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप भी अपने घर में देख सकते हैं इस तरीके से कोई वेस्ट मटीरियल हो तो आप उसके अंदर, जिसमें होल वगैरह भी ना हो, आप सेरामिक की जो पॉट्स होते हैं उनके अंदर भी पेनीवर्थ लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें भी जो वेस्ट सेरामिक पॉट्स होते हैं उसमें भी किसी किस्म का कोई ड्रेनेज होल नहीं होता। तो अभी जो है वो इसको मैं कट करूँगी। और कट इस तरीके से करना, ये टूल मैंने लिया है इससे करूँगी ताकि जो इसकी रूट्स हैं, बिल्कुल छोटी-छोटी रूट्स होती हैं, तो वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो और ज़्यादा कट भी ना हो। आसानी से इसका नीट कट करेंगे हम, क्योंकि अभी इसकी मैं सॉइल नीचे से सारी निकाल देती हूँ। और आप मेरी सॉइल देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी रिच फर्टाइल सॉइल इसके अंदर मैंने इस्तेमाल की है। क्योंकि अगर आप अच्छी फर्टाइल सॉइल देंगे तो उसमें आपके प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी, उसके लीफ भी शाइनी होंगे और उसकी खूबसूरती जो है वो भी ज़्यादा उसमें इज़ाफ़ा होगा। तो अभी जो है वो एक तो मैं इसी जो इसके अंदर देखिए, ये वही टब है जिसके अंदर से मैंने इसको निकाला है। तो नीचे इसके मैंने गॉट मैन्योर डाला है और ऊपर जो है वो यही वाली सॉइल मैं डालूँगी, ताकि आगे जब हमारा प्लांट ग्रोथ करे तो उसके अंदर जो है इसको फर्टिलाइज़र भी मिलता रहे और इसकी ग्रोथ जो है वो भी अच्छे तरीके से चलती रहे। तो आप भी इसी तरीके से जो आपके पास उस टाइम पे अवेलेबल हो फर्टिलाइज़र आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बाकी 2 फ्रिज के जो बॉक्सेस हैं उनको भी मैंने इसी तरीके से फिल अप किया है। तो अभी जो है वो इसके अंदर मैं इसका 2 हिस्से करती हूँ और 2 हिस्से करने के बाद फिर मैं इसके अंदर एक इसमें लगाऊँगी और बाकी 2 जो है वो एक जो मैंने आपके साथ शेयर किया है फ्रिज के बॉक्सेस उसके अंदर लगाऊँगी। तो अच्छी रिच फर्टाइल सॉइल जो है वो हर प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होती है और पेनीवर्थ भी उन्हीं प्लांट्स में से एक है। तो ये देखिए, जिस तरीके से पूरा कारपेट होता है, ये सॉइल हटने के बाद ये देखिए। तो अभी मैंने इसको कट कर दिया है। एक साइड पे थोड़ी-सी स्टेम जो है वो इसके साथ अभी रहती है, यहाँ से कट नहीं हुई, तो इसको मैं इसी टूल की मदद से ये देखिए, यहाँ से मैं इसको आराम से कट कर देती हूँ। आप सिज़र यूज़ कर सकते हैं, कैंची यूज़ कर सकते हैं, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो। मेरे पास इस टाइम पे ये टूल था, तो इसी के साथ मैंने इसको कर दिया। अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि इसकी रूट्स को बगैर डैमेज किए आप किस तरीके से कट कर सकते हैं। ये देखिए, इसी रूट के साथ या इसी टूल के साथ ये देखिए, आराम से इसको आप कट कर दें। ज़्यादा इसमें ना ही स्टेम्स ख़राब होंगी, ना ही लीफ डैमेज होंगे और आपकी जो प्लांट है वो आसानी से कट भी हो जाएगा। तो इसका एक पार्ट जो है उसको उठा के मैं इसी तरीके से, जो अभी मैंने आप लोगों के साथ टब यूज़ किया है, ये देखिए इसी के अंदर मैं इसको लगा दूँगी। और ये बाकी जो है वो मैं दूसरे जो बॉक्सेस हैं उनके अंदर लगाऊँगी। तो अभी आगे इंशाल्लाह कुछ दिनों में ये बॉक्स फिर से भर जाएगा और फिर आप इसको बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने बॉक्सेस के अंदर भी लगा दिया है। पानी मैं ऑलरेडी दे चुकी थी, थोड़ा-सा पानी मैं ऊपर से और डाल दूँगी, और वाटरिंग को ये पसंद करता है। लेकिन ये है कि अगर आप कम पानी देंगे तो इसकी जो ग्रोथ है वो मुतासिर हो सकती है। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। इसको आप शेडी प्लेस पे रखना है क्योंकि ये शेडी प्लेस का प्लांट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।